हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपको मेरी नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि 32-40 की मार्किंग कैसे होती है बच्चे की। पहले मैंने आपको बताया था 26-40 की मार्किंग कैसे होती है, अब बताऊंगा 32-40 की ड्राइंग कैसे होती है। ये कार्गो की डिज़ाइन है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 26-40 की ड्राइंग कैसे होती है कार्गो की। बच्चे में जो कार्गो चलती है, बच्चे की डिज़ाइनिंग होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पिछली बार मैंने ड्राइंग दिखाई थी आपको इसकी, ये इस टाइप की डिज़ाइन करते हैं। इसमें दूसरा डिज़ाइन है, उसकी मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। 32-40 की जो पैटर्न फंसाने का तरीका है, पना है इसका 53 पने में किस तरीके से पैटर्न फंसते हैं, कम से कम एवरेज कैसे आएगी, मैं आपको पूरी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये हमारी ड्राइंग हुई हुई है। पहले हम क्या करेंगे, 38 की बैग लगाते हैं और उसके सामने 38 का सामना। इसका जो मेथड होता है 38 और 32 70 इंची हो गया। अब हमें आगे पैटर्न भी 70 इंच में लेने हैं, तो इसलिए 38 और 32 हो गया 70। फिर उसके बाद 36 और 34 वो भी हो गया 70। ठीक है, ये पूरा जो पैटर्न का जो ये हमने मेथड लगाया है, ये पूरा सेम उठा के दोबारा यहाँ पर ये पोर्शन जो हमारा है, ये सेम पोर्शन उठ के यहाँ पर आ जाएगा। बस थोड़ी सी चेंजिंग ये हो जाएगी कि यहाँ 32 की पहले लग जाएगी और 34 की पहले। अब जो यहाँ पर है ना हमारा, ये अगर हम यहाँ लगाते हैं तो ये योग टकराता है, तो योग टकराने की वजह से लंबाई ये बढ़ती है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका योग काट देंगे एक बैग का। इसका हमने योग ले लिया है यहाँ पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर योग अटके, योग की वजह से हम एल बढ़ाते चलें। अगर हम योग की वजह से बढ़ाएंगे तो वो बेढंगी एल बढ़ेगी, बिल्कुल उसमें कोई फ़ायदा नहीं हमारे एवरेज का। तो उसमें हम अलग से ही योग ले लेंगे, एक गड्डी का योग अलग से काट देंगे। बाकी सारे पैटर्न अब फिर ये पूरा पैटर्न लग गया। अब बचा हमारा 40 साइज़। 40 साइज़ के लिए ये हमारा 40 साइज़ लगा हुआ है। 40 के दो फ्रंट, एक ऊपर निकल के एक नीचे निकल के। फिर इसके बाद 38 की बैग यहाँ, तो ये 40 के फ्रंट तो हमारे यहाँ हो गए, एक ऊपर निकल के एक नीचे निकल के। इसके अंदर हम जाती वगैरह, पॉकेट वगैरह कुछ भी फांस देंगे। अब यहाँ हम लगाएंगे 40 की बैग, ये हमारी 40 की बैग है। और इसके बाद फिर दोबारा 40 की बैग लगाएंगे, योग जॉइंट है इसके अंदर। इसके बीच में जो जगह बचेगी वो हम इसमें खर्चा फांस देंगे, जो भी हमारा आएगा, बैक पॉकेट वगैरह, जाती वगैरह, हाला पट्टी वगैरह सब फांस देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लगता है 4.5 इंची का बेल्ट। इसमें लगता है 4.5 इंची का बेल्ट। तो 4.5 इंची का बेल्ट हो गया, तो हमें 10 पैटर्न है इसके अंदर, तो 5 बेल्ट लगेंगे। ये सिंगल लगता है, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये हो गई हमारी थैले की पट्टी, क्योंकि घुटने पे इसमें जो डिज़ाइन है उसमें थैला पॉकेट लगी हुई है। तो थैला पॉकेट के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो पूरी जैसे 10 साइज़ है, 10 साइज़ के अंदर हमें ये एक बार में 3 पट्टी निकलेगी। जॉइंट रखते हैं इसलिए क्योंकि कारीगर जो लगाएगा ना, वो एक बार में ही सब पॉकेट पे लगता हुई चली जाएगी। अगर हम वैसे रखेंगे तो 18-18 की रखनी पड़ेगी। 18 या 54 पना है इसका 52, तो वो हमारी एवरेज ज़्यादा आती है। तो इसलिए हम सिंगल पट्टी रखते हैं पूरी। अब एक पट्टी की मजबूरी है, तो वो एक पट्टी हमने यहाँ रख रखी है। बाकी हमारे सारे फ्लैप हैं, जो फ्लैप लग रहे हैं सिंगल, तो सिंगल के हिसाब से अगर 10 पैटर्न है तो हमें 40 फ्लैप चाहिए, क्योंकि घुटने पे भी लग रहे हैं और बैक पॉकेट पे भी लग रहे हैं। तो 40 फ्लैप चाहिए इसके। तो 40 हमने फ्लैप लगा रखे हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर है। ये पूरा हमारा खर्चा है। फलाई के ऊपर टिकट पॉकेट भी छोटी ही लगती है। हाला पट्टी यहाँ पर है, लुप्पी है, ये सब पूरी ड्राइंग, ऑल ओवर ड्राइंग बहुत कम से कम एवरेज में आएगी आपकी। इस तरीके से ड्राइंग करने में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और कोई सा भी पना, जैसे 52 से 53 पने की एवरेज यही है। इससे अगर 1 इंची अगर कम भी हो जाता है तो फिर भी इसमें इसी टाइप की एवरेज में आ जाएगा। 1 आध सेंटीमीटर बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं। उसमें खर्चा आप एडजस्ट कर सकते हो। कभी ये थोड़ी सी यहाँ पतली चीज़ें डाल देना, और इधर भी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। तो हो गया। अब ऑल ओवर ड्राइंग दिखाते हैं यहाँ से, वहाँ से दिखा। हाँ, तो गाइस ये पूरी ऑल ओवर ड्राइंग है, एक बार आप नज़र मार लो। कुछ अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। और किसी को बच्चे की मार्किंग पता करनी है, कैसे होनी है, क्या साइज़ की होनी है, कितने पन्ने में आनी चाहिए, कितनी एवरेज में आना चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाते रहता हूँ। गाइस अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़।